Students, myself Vivekanand Srivastava wishing a pleasant good morning to you. Today we are going to discuss in physics for class 10th resistance in parallel. Okay, the reciprocal of combined resistance of a number of resistances connected in parallel is equal to the sum of the reciprocal of individual resistances. तो स्टूडेंट्स हम यहाँ समझेंगे कि जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक से ज़्यादा रेजिस्टेंसेज को कनेक्ट करते हैं तो उसमें कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालने के लिए या फिर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए होता क्या है कि कंबाइंड रेजिस्टेंट का रेसिप्रोकल यानी कंबाइंड रेजिस्टेंट अगर R है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंट अगर R है तो उसका रेसिप्रोकल सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज के रेसिप्रोकल के सम के बराबर, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंट R है और सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज R1, R2 और R3 है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा रिजल्टेंट रेजिस्टेंट निकालने का 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, ठीक है। तो यहाँ एक एग्जांपल से भी आपको समझाया गया है कि मान लीजिए R1 आपको 2 ओम है, R2 इक्वल टू 3 ओम है और R3 इक्वल टू मान लीजिए 6 ओम है। तो यहाँ जब कंबाइंड रेजिस्टेंट निकालेंगे तो इन सबका रेसिप्रोकल ऐड कर देंगे तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा बाबू वो 6 हो जाएगा। 2, 3 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। यहाँ ऐड किया 6/6 यानी 1 ओम इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंट आ गया। अब ये फॉर्मूला थोड़ा सा हम लोग ड्राइव करने के बारे में सोचेंगे। मान लीजिए इस फिगर में हम देख सकते हैं कि फिगर में एक V वोल्ट की बैटरी अप्लाई की गई है, ठीक है, जिससे आपको यहाँ तक I करंट आता है। फिर पॉइंट A और B के बीच में दो रेजिस्टेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए गए हैं। तो जैसे ही बाबू हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंट को कनेक्ट करते हैं तो करंट बदल जाता है, ठीक है। इसमें A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो कांस्टेंट होगा। A और B के बीच में सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन करंट जो है वो बदल जा रहा है। मान लीजिए कि R1 को यानी जो पहला रेजिस्टेंट है उसको I1 करंट मिल रहा है और R2 को मान लीजिए I2 करंट मिल रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस इज V, ठीक है, बिटवीन A एंड B। हम जानते हैं कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो कांस्टेंट ही रहता है, दो ही पॉइंट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका V हो जाएगा अक्रॉस A to B, ठीक है, और उसके R1 को I1 करंट मिलेगा और R2 को I2 करंट मिलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि टोटल करंट का अगर वैल्यू निकालें कि मतलब इन A और B पॉइंट के बीच में टोटल कितना करंट इन दोनों को मिल रहा है तो I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2, चूँकि R1 को I1 करंट मिल रहा है और R2 को I2 करंट मिल रहा है। टोटल करंट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। मान लीजिए कि आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंट जो R है, ठीक है, तो इसके मदद से हम लोग अगर करंट का वैल्यू निकालें I विल बी इक्वल टू V/R। ओम्स लॉ की मदद से करंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं V/R होता है। फिर अगर मान लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस R1 और R2 के थ्रू सेम है तो ओम्स लॉ की मदद से अगर I1 का वैल्यू आप निकालिएगा तो V तो कांस्टेंट रहेगा, V सेम है तो V/R1 हो जाएगा, और करंट नंबर 2 यानी I2 निकालिएगा तो V/R2 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? V कांस्टेंट है, V का वैल्यू नहीं बदलेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का वैल्यू नहीं बदलता है, करंट कांस्टेंट रहता है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो होता है वो वेरिएबल रहता है, बदलता है, ठीक है, लेकिन इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू नहीं बदलता है। तो उसी तरह से इन द सिमिलर वे I2 विल बी इक्वल टू V/R2। तो अगर अब हम इसका I1 और I2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में अगर पुटअप करें तो हमको कुछ इस तरह से मिलेगा। I का वैल्यू V/R, I1 का वैल्यू V/R1, I2 का वैल्यू V/R2। अब यहाँ से V को कॉमन कर लीजिएगा 1/R मिलेगा, यहाँ भी V को कॉमन कर लीजिएगा तो 1/R1 प्लस 1/R2 मिलेगा। अब V से V कैंसिल आउट हो गया, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपको रिजल्टेंट रेजिस्टेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी द रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड रेजिस्टेंट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, ठीक है। अगर सिमिलरली हम लोग यहाँ पे दो रेजिस्टेंस कनेक्ट किए गए थे तो इसका हमने डेरिवेशन किया। अगर 3 रेजिस्टेंट हम
कनेक्ट करें 3 रेजिस्टेंट, तो 3 रेजिस्टेंट के लिए भी आपका वही फार्मूला काम करेगा, बस आपको यहाँ पे एक और 1/R3 ऐड हो जाएगा। यानी 3 रेजिस्टेंट का कंबाइंड रेजिस्टेंट अगर निकालना हो तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज पढ़ा। ठीक है, आगे के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में मतलब कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है यानी हमारे घरों में जो बिजली यूज की जाती है वो किस कॉम्बिनेशन में होता है, सीरीज में होता है कि पैरेलल में होता है, और अगर पैरेलल में होता है तो क्यों होता है, सीरीज में क्यों नहीं होता है, ये सारी चीज़ सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, उसके बाद आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये 3 टॉपिक पढ़ने के बाद हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये 3 टॉपिक पढ़ने के बाद आपका चैप्टर जो होगा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग इन तीनों टॉपिक्स को बारी बारी से ठीक है डिस्कस करेंगे।